हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्फिडेंस इज 3। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 4:30 बजे हुई थी और मैं 2.5 घंटे की पढ़ाई कर पाई थी। उसके बाद बच्चे जग गए थे। मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ पढ़ाई के टाइम, क्योंकि मोबाइल से ही मुझे PYQ और टेस्ट सीरीज़ और जो भी क्लासेस मैं यूट्यूब पे देखती हूँ मोबाइल से ही कर पाती हूँ। इसलिए मैं मॉर्निंग में भी वीडियो नहीं बना पाई थी। उसका रीज़न है, पहले पढ़ाई पे फोकस करना, वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं घर के कामों को दिखा पाती हूँ क्योंकि उस टाइम मोबाइल मेरा फ्री रहता है। ये वीडियो आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा। मिनी ब्लॉग मैंने शेयर किया था, बट ये लॉन्ग वीडियो में एडिटिंग नहीं कर पाई थी। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि मैनेज नहीं हो पाता टाइमिंग। पहले पढ़ाई पे फोकस करो, बच्चों को देखो, घर के काम देखो। ये संडे के दिन का ही मेरा मॉर्निंग रूटीन है। पूरे होल डे रूटीन मैंने मिनी ब्लॉग में छोटा सा ब्लॉग बनाया था। संडे के दिन ही हम लोग शाम को बच्चों को लेके पार्क गए थे। मेरे ही मकान में ऊपर किराएदार आए हुए हैं, उनकी बच्ची है, मेरी बेबी की फ्रेंड, नियरेस्ट इन लोग का एज है, थोड़ी सी बड़ी है इनसे। उनकी मम्मा ने बोला था पार्क में जाने के लिए, तो वही पास के जो सबसे नियरेस्ट सिलीगुड़ी पार्क है वहाँ हम बच्चों को शाम को लेके गए थे। और संडे के का रूटीन बहुत ही बिजी रहता है। उस दिन क्लीनिंग होती है, सारे घर की क्लीनिंग से लेके कपड़े धोना सारा कुछ होता है, बहुत बिजी होता है वो दिन। इसलिए मैं मॉर्निंग में सिर्फ 2.5 घंटे ही पढ़ाई कर पाई थी। और अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। मेरा वीडियो बनाना और शेयर करने का मेन रीज़न यही है कि हम हाउसवाइफ्स को स्टडी के लिए कैसे समय मैनेज करना पड़ेगा और ख़ुद के फ्यूचर और कैरियर के बारे में कैसे सोचना पड़ेगा। जो समय बीत गया उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो समय आने वाला है उस टाइम हमें पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश नहीं किया। जब तक हमारा एज है तब तक हमको ट्राई करना चाहिए स्टडी के लिए। अगर हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी है, तो फिर उस चीज़ को अलमारी में रख के और डिग्री को सहेजना नहीं है ना, फ्रेमिंग कराना है, उसको हमको यूटिलाइज करना है, अपने समय को लगाना है। कि 4 लाइन की बात आप लोग के सामने मैं कहना चाहती हूँ, जिससे शायद आप लोग को मोटिवेशन मिले। बहुत समय पहले जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, उसी टाइम वहाँ गुरुकुल में एक वरदराज राम के विद्यार्थी रहते थे। वो बहुत ही मंदबुद्धि थे। उनके कक्षा में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी से वो पीछे रहते थे हमेशा। और उनकी स्थिति ये थी कि वो कभी भी अगले क्लास में जा ही नहीं पाते थे। उनके साथ के पढ़ने वाले सारे बच्चे अगले कक्षा में जाते जाते ज़्यादा आगे चले गए और वो उसी क्लास से उसी क्लास में रह गए। फिर हार मानकर उनके गुरुजी ने उनसे बोला कि बेटा वरदराज, ये तुम्हारे बस का नहीं है। शिक्षा और पढ़ाई से तुम बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो कुछ भी। तुम ऐसा करो कि अपने घर चले जाओ, अपने घर वालों के काम में हाथ बटाओ, उनको मदद भी मिलेगी, क्योंकि ये ज्ञान अर्जन तुम्हारे बश की बात नहीं है। वरदराज भी अब एकदम हार मान गए थे अपनी पढ़ाई से। वो सोचे कि सही बोल रहे हैं गुरुजी। वो चले गए तो एक बागीचा मिला, वहाँ पे वो विश्राम करने लगे, बैठ गए। वहाँ एक कुआं था, कुछ बहनें जो थी महिलाएं वहाँ पानी निकाल रही थी। रस्सी था, रस्सी को में अपनी बाल्टी को डालती नीचे और फिर उसके बाद ऊपर खींचती, तो वहाँ आते जाते पत्थर पे निशान पड़ गया था। तो जब वरदराज ने देखा तो उन बहनों के पास जाके बोले, बहन, ये पत्थर पे आपने निशान कैसे बनाया, ये गड्ढा कैसे हो गया है? तो कुछ महिलाओं ने बोला कि भैया, ये हमने नहीं बनाया, ये जो है रस्सी है ना, कोमल सी रस्सी बनी हुई है, ये पत्थर पे जाती है, घिसती है और पानी लेके फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, ऊपर आती है। ऐसे करते करते इस पत्थर पे ये निशान हो गया। ये बात सुनने के बाद और वहाँ का नज़ारा देखने के बाद वरदराज के दिमाग में एक बात सोची। उन्होंने सोचा कि ये इतनी कोमल सी रस्सी इतना बड़ा निशान बना सकती है। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कोशिश करूँगा तो ज़रूर मुझे ज्ञान अर्जन होगा। फिर वो गुरुकुल में गए और गुरुजी से बोले कि गुरुजी, मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद गुरुजी भी उनको अपने गुरुकुल में रख लिए। वरदराज ने निरंतर प्रयास किया और अभ्यास करते करते वो बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता बने और लघु सिद्धांत, कौमुदी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रचना की।
इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि एक मंद बुद्धि बालक संस्कृत का इतना बड़ा ज्ञाता बन सकता है। तो आपने और हमने तो ज़रूर पढ़ाई की होगी और हमारा स्थान तो ऐसा नहीं रहा होगा कि मतलब हम लोग मंद बुद्धि में आए। हमने ज़रूर पढ़ाई की होगी, हमें सारा ज्ञान है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए अपनी सफलता के लिए। और सीटेट का एग्ज़ाम की बात है तो मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ था कि सिर्फ 2 महीने टाइम बच गया है, 60 दिन। अब हम लोग की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी क्योंकि अब एक एक दिन हमारा कम होता जाएगा। 60 दिन से अब आपका और कम होते होते आज के दिन आपको 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है सीटेट का। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। 1 से 5 तक आपका है फर्स्ट पेपर, तो 1 से 5 तक का आप पढ़िए। और उसके बाद PYQ टेक्स्ट बुक ऐप से आप लोग उसको हल करिए। ऑनलाइन ये आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-300 में मिल जाता है टेक्स्ट बुक का। उस ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर लीजिए और इतने दिन में आप लोग रोज़ एक PYQ और टेस्ट सीरीज़ दीजिए। उसके साथ NCERT की पढ़ाई करिए और सचिन सर या और हिमांशी मैम का लेट्स लर्न चैनल पे जो वो लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं उसको रोज़ देखिए। कोशिश करिए कि बाद में भी देख लें क्योंकि हाउसवाइफ्स के लिए ये सारी लाइव क्लास देखना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपका सीटेट सेकेंड पेपर है तो आप लोग 6 to 8 का अपना सब्जेक्ट पूरा कवर करिए NCERT। और PYQ तो आपको रोज़ एक करना ही करना है क्योंकि एक रोज़ करने से आप 60 दिन के अंदर में आप सोच सकते हैं कि कितना आपका PYQ हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि जितना PYQ हम हल करेंगे प्रीवियस ईयर का, हमारा सीटेट में स्कोर उतना ही अच्छा आएगा। और निरंतर प्रयास करने से आप सीटेट ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं बस। और ये जो दूसरा आप लोग वीडियो सामने देख रहे हैं ये मंडे मॉर्निंग का है, जब आद्या स्कूल जा रही थी और इनके पापा सुबह में छोड़ देते हैं क्योंकि ऑफिस जाने में इनके पापा का लेट जाते हैं, 11 बजे के बाद जाते हैं और आद्या का स्कूल 9:30 बजे है और मैं जाती हूँ तो 3 बजे इनको स्कूल से ला देती हूँ, पास में स्कूल पड़ता है। बस यही रूटीन था मेरा दिन भर का, संडे और मंडे का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।